गांव का घर। मोहन और सोहन दो भाई दोनों शहर में अच्छा काम कर रहे थे और गांव के घर में माँ रहती थी। फिर एक दिन, भैया मोहन, मैं सोच रहा था कि मैं गांव चला जाता हूँ, माँ के पास रहूंगा। हाँ हाँ भाई चलना। वैसे भी गांव के घर का जो सुकून है ना, इस शहर में कहाँ। मेरा बस चले तो मैं भी वहीं रहूं, माँ के पास। अरे कितनी बार कहा है माँ को कि आकर शहर में रहे हम लोगों के साथ, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रहना चाहती शहर में हम लोगों के साथ। अरे यार कैसी बात कर रहा है भाई, वो घर माँ के लिए पता है ना कितना वैल्यू करता है। पिताजी की यादें उस घर से जुड़ी है। अरे छोड़ ना भाई, आज के समय में कौन इतना सोचता है। वैसे भी गांव आ, फिर बात करते हैं। दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ गांव पहुंचते हैं। अरे क्या बात है, दोनों भाई एक साथ। लो, पेड़ के अमरूद है, आज ही रामू को बोलकर तोड़वाए हैं। तभी पास की एक औरत आ जाती है। काकी, ये अचार सुखाना था आपकी छत पर। हमारी छत पर तो गेहूं सूख रहे हैं। अब गांव की सबसे बड़ी छत तो आप लोगों की ही है। हाँ हाँ सुखा ले जा। वैसे मेरे बेटे और बहुएं आई हैं, तो वो रसोई संभालने वाली को बोल दे आज किसी को साथ लेकर आएगी। क्या है कि खाना ज्यादा बनाना है ना। क्या है माँ, किसी को भी घर में घुसा लेती हो, जमाना खराब चल रहा है। माँ उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ तो मोहन की बहू, तेरी टीचरी कैसी चल रही है शहर में, क्या पढ़ाती है? माँ इतिहास पढ़ाती हूँ। आजकल दशहरे की छुट्टियाँ थी तो इन्होंने कहा माँ के पास हो आते हैं। दोनों बच्चों को भी गांव दिखाना जरूरी था। मैं जरा दोनों को घर दिखा कर आती हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि हम लोग कितने संपन्न हैं। वरना शहर में तो 2 कमरों में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़ी बहू बच्चों को लेकर चली जाती है तो छोटी बहू मुंह बनाकर कमरे में आती है। माँ मैं ये घर बेचने आया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो मोहन, ये घर हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पिताजी की यादें, हम लोगों का बचपन। अरे ऐसी बात तो सोच भी कैसे सकता है भाई। देख भाई, मैं अपना सारा जीवन 2 कमरे के मकान में नहीं बिता सकता। ये फ्लैट बेचकर और ये घर बेचकर मैं शहर में एक बड़ा मकान लेना चाहता हूँ। अरे पर मैं ये मकान किसी भी हालत में नहीं बिकने दूंगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है भाई। बड़ा भाई वहाँ से उठकर चला जाता है। छोटा भी माँ से लड़ाई झगड़ा करके अपने कमरे में चला जाता है। दोपहर को खाने के वक्त सभी टेबल पर इकट्ठा होते हैं कि छोटे की बीवी बोल पड़ती है। देखिए, आप सब बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करे। अरे हम लोगों का भी हिस्सा है इस घर में और मैं इसे बेचने आई हूँ। मैं घर बेचे बिना नहीं जाऊंगी। बड़ा भाई कुछ कहता है, इससे पहले माँ कहती है, मुझे घर बेचना मंजूर है। अब इस बारे में यहाँ बात नहीं होगी। जब तक हो खुशी से रहो, और जब इस घर का ठीक रेट लग जाए बेच जाना। मैं गांव में ही कोई छोटा घर ले लूंगी। बड़ा बेटा कुछ कहना चाहता है पर माँ कहती है, मैंने जो बोला वो फाइनल है। छोटा बेटा खुश हो जाता है। सभी शहर वापस चले जाते हैं। अब रोज कोई ना कोई उस मकान को देखने आता, लेकिन ठीक बोली नहीं लग पाती। फिर एक दिन छोटा बेटा माँ को फोन करता है। माँ क्या हुआ, घर की डील फाइनल हुई कि नहीं? नहीं तो एक काम कर, औने पौने जो भी दाम मिलते हैं निकाल दे घर को। अच्छा ठीक है बेटा, तो तू एक काम कर, तू और मोहन दोनों आ जाओ, मैं पेपर तैयार करवा लेती हूँ। है एक खरीदार। दोनों भाई अगले दिन गांव आते हैं और पेपर पर साइन कर छोटा पैसे ले लेता है। माँ बड़े को पैसा देती है तो वो कहता है, माँ ये पैसे तू ही रख ले, कभी जरूरत हुई तो ले लूंगा। तू चलना मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी इस गांव में। यहाँ सब मेरे हैं। शहर में तू और बहू दोनों नौकरी करते हैं, क्या करूंगी मैं, मन भी नहीं लगेगा। दोनों बेटे शहर को लौट जाते हैं। फिर एक रोज, भैया मैंने शहर में बड़ा घर ले लिया है, कल गृह प्रवेश है। माँ को तो नहीं बुलाया पर आप आ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा।
तुझे ही मुबारक तेरा बड़ा घर। ये बोलकर वो फोन रख देता है। तभी उसकी बीवी उससे कहती है, अरे छोड़िए ना गुस्सा, आप तो जानते हैं सोहन को, बचपन से ही जिद्दी है, ऊपर से उसकी बीवी भी ऐसी। पर अब मेरा मन ही नहीं करता उससे बात करने का। दिन बीतते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई में बातचीत तक बंद हो जाती है। पर फिर एक दिन मोहन अपनी बीवी से कहता है, मेरा मन न जाने क्यों आज सोहन से मिलने का कर रहा है। अरे तो चलिए ना, चलते हैं भैया के पास, कौन सा दूर है उनका घर। दोनों पति पत्नी सोहन के घर जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि उसका घर का दरवाजा खुला है। अरे सोहन के घर का दरवाजा खुला है, जल्दी अंदर चलो, कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। वो अंदर जाते हैं कि देखते हैं कि सामने सोहन जमीन पर पड़ा होता है। दोनों फटाफट उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसके ठीक होने के बाद, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त पर आप आ गए, वरना आपको बचाना नामुमकिन था। भैया आपने मेरी जान बचाई, वरना उस बड़े से घर में मेरा क्या हो जाता। रीना भी बच्चों के साथ मायके थी। वैसे आप अचानक कैसे आए भैया, भगवान बनकर। तू मेरा भाई है सोहन, हम दोनों की रगों में एक ही माँ का खून है। मुझे बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत स्वार्थी निकला, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया भैया। माँ का मकान भी बेच दिया। मैं अब ठीक होकर उस बड़े घर में नहीं जाऊंगा भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। अच्छा मत जाना छोटे, चल हम कहीं और चलते हैं। हाँ भैया, जहाँ कहोगे चलूंगा, बस उस घर में मत भेजना जो मैंने अपनी नींव बेचकर खरीदा है। मोहन सोहन को लेकर चला जा रहा था। सोहन को नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही कार रुकती है उसकी आंख खुल जाती है। सामने होता है गांव का वही घर जिसे वो बेच चुका होता है। भैया ये मैं कहाँ आ गया? काश भैया ये घर मैंने नहीं बेचा होता, मुझे अब इसी घर में सुकून आएगा। भैया मैं इस घर को फिर से खरीदना चाहता हूँ। अंदर चल, फिर बात करते हैं। सोहन भाई के साथ घर के अंदर आता है, जहाँ माँ काम कर रही होती है। अरे मोहन आ गया। आ सोहन बेटा बैठ, कैसी है अब तेरी तबीयत? दिल का दौरा इतनी छोटी सी उम्र में। मैंने तो तेरी सलामती के लिए घर में हवन कराया है, देख पूरा घर हवन की खुशबू से महक रहा है ना। माँ तू यहाँ कैसे? मैं तो ये मकान फिर से खरीदने आया था। लेकिन इस बार मैं इसे नहीं बेचूंगी। ये बोलकर बड़ा भाई मोहन और माँ हंसने लगते हैं। माँ तू नहीं बेचेगी मतलब? बेटा मैंने ये मकान कभी बेचा ही नहीं था, बस तुझे पैसे दिए थे जिससे तू बड़ा मकान खरीद सके। वो पैसे मुझे मोहन ने दिए थे। अब तू वापस आ गया, अब फिर से ये घर कभी भी बेचने की मत सोचना। गांव हमारी जड़ें होती हैं बेटा, और बिना जड़ के तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, ना ही पेड़, ना घर और ना ही इंसान। समझ गया ना?